नमस्कार, जय हिंद स्टूडेंट्स। आप लोगों में से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है उन बच्चों का जिनका M2 और M3 का प्रैक्टिकल है। M2 और M3 का प्रैक्टिकल्स में किस तरह के क्वेश्चंस होंगे, आपको कैसे सॉल्व करने होंगे। यदि आपको 3 या 4 क्वेश्चंस बता दिए जाएं और अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा तो वो 3-4 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत बड़े हेल्पफुल क्वेश्चंस कहलाएंगे। तो मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में सिर्फ वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं जो M2 के प्रैक्टिकल्स में आप लोगों को, जो कि कल से शुरू होंगे, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। कल मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया था जो M1 के लिए स्पेशली था। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम प्रैक्टिकल दे रहे हैं तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, और अगर आपके पास पहले से कोई प्रैक्टिकल का एक्सपीरियंस है नीलिट का, तो फिर आप लोग सीधा इस वीडियो को देखिए। लेकिन फिर भी मैं आपको सभी को सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको पेपर में लिखना कैसे है, पेपर्स में किस तरह के वाइवाज होते हैं, क्या सारी चीजें हैं, इनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। जाहिर है आप लोगों ने हमारे एप्लीकेशन से M2 का कोर्स कंटेंट ले रखा है, और इस कोर्स कंटेंट में मैंने बताया हुआ है कि भले वो गेस्ट पेपर हो, फुल कोर्स हो, आपको ये प्रैक्टिकल वाला फोल्डर मिलेगा। इस प्रैक्टिकल फोल्डर को आप ओपन करिएगा और इस पे आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। सबसे पहले तो आपको पुराने जो क्वेश्चन पेपर्स आए हैं अलग अलग मंथ के, वो भी सब इस पे मिल जाएंगे सॉल्यूशंस के साथ। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि प्रैक्टिकल्स एग्जाम्स होते कैसे हैं। जैसे कि अगर मैं आप लोगों को ये पिछला पेपर ओपन करके दिखाऊं, तो जब आप एग्जाम देने गए हैं तो आप लोगों को ये पीडीएफ फॉर्म में इस तरीके से जो दिख रहा है, सेम क्वेश्चन पेपर आपको शुरुआत में देखने को मिलेगा। आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर ऊपर लिखना है, ओ लेवल लिखना है, नीचे आप लोगों के लिए एग्जामिनर का नाम और सिग्नेचर्स, ये सब आपको छोड़ के रखना है, बिकॉज ये सब चीजें एग्जामिनर भरेगा। लिखा भी है टू बी फिल्ड बाय द एग्जामिनर। आप लोगों को बस अपना आईडी कार्ड या एडमिट कार्ड, साथ ही साथ आप लोगों को एक आधार कार्ड जैसा ओरिजिनल आईडी जरूर साथ में लेके जानी है। अब आप लोग जब एग्जाम देने जाएंगे तो आप लोगों को यहाँ पर खाली शीट भी मिलेगी, बिकॉज आपको इस आंसर शीट पे लिखना भी होता है। अब देखिए यहाँ पर M2 का एक क्वेश्चन दिया गया है जो कि आप लोगों को करना है। मैंने M1 में जैसा बताया था सेम उसी पैटर्न पर आपको M2 में भी बता रहे हैं कि आपके M2 के क्वेश्चन पेपर में जो 4 क्वेश्चंस होंगे, इन 4 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन तो आपका HTML का आने वाला है, एक क्वेश्चन आप लोगों का CSS का आएगा, एक जावा का आएगा। ये 3 क्वेश्चंस तो आपके कंपलसरी हैं। एक इसके सिवाय हो सकता है HTML के 2 क्वेश्चन आ जाए, जावास्क्रिप्ट का भी हो सकता है जो 2 क्वेश्चन हो जाए, इस तरीके का। हाँ, HTML5 जो है जिसमें मल्टीमीडिया ऑप्शन है, उसका क्वेश्चन आने की उम्मीद न के बराबर है। JS के भी क्वेश्चन आने की उम्मीद न के बराबर है, यानी कि आप लोगों एंगुलर JS, सॉरी। तो इसीलिए मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि इन तीनों से एक एक क्वेश्चन, और सबसे ज्यादा HTML के एक क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए सबसे यूजफुल और यूं कहिए कि इंपॉर्टेंट भी, वो ये है कि आपको एक पूरा फॉर्म बनाने को मिलेगा जिसमें कि आपसे आपका हो सकता है नाम हो, फादर्स नेम हो, यानी कि एक एनरोलमेंट फॉर्म जिसमें आपको ऑप्शन बटन यूज करने हैं, ड्रॉप डाउन बटन यूज करने हैं, चेक बॉक्स यूज करने हैं। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा कि आपको एक HTML में पूरा फॉर्म बनाना है जिसमें कि आपको अपना पर्सनल डेटा या फिर इसी तरीके से आप लोगों को तैयार करना है। ये मैंने आप लोगों की PDF एक ऑलरेडी अपने ऐप में अपलोड कर रखी है। आप इस क्वेश्चन को जरूर फिनिश करके रखिए। एक क्वेश्चन और HTML का बना लीजिए जिसमें कि फोटो इंसर्ट करना और हाइपरलिंक देना, ये ऑप्शन इस्तेमाल में आए, तो ये भी आपके लिए बड़ा हेल्पफुल है। और अगर हो सके तो एक टेबल वाला भी क्वेश्चन कर लीजिए जो कि आप लोगों को टेबल दिखाने के लिए मिले कि इस तरीके से एक टेबल बनाना है और उस टेबल के अंदर आपको फोटोज लगानी है। आपको दे दिया गया कि 4 बॉक्सेस या 4 टेबल्स में सेल बनाइए, अलग अलग फोटो डालिए और हाइपरलिंक करिए। ये भी HTML का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने आपको HTML के ऊपर एक फॉर्म बनाने को बताया था, वैसे ही आपके पास CSS का भी स्टाइल शीट पर बेस्ड एक फॉर्म बनाने को ऑप्शन मिल सकता है, जिसमें आपको स्टाइल शीट के लिए बैकग्राउंड लगाना और साथ ही साथ CSS में जो आप लोगों के सिलेक्टर्स रहते हैं उसके बेसिस पे ये फॉर्म तैयार करना। HTML में टेबल वाला एक सवाल जरूर फिनिश कर लीजिएगा। पूरा टेबल हो सकता है ना बनाने को मिले, उस टेबल के अंदर जैसा मैंने बताया था फोटोज लगाने वाला ऑप्शन आए, ये वाली चीज आपके लिए हेल्पफुल होगी। जैसा कि आप लोग इस स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक पिक्चर लगानी है, आपको एक टेबल बनाना है और हाइपरलिंक करना है, बस इतना ही। जावा के ऊपर एक कई बार प्रोग्राम आ चुका है हेलो वर्ल्ड लिखने का, या फिर हो सकता है एक और कोई जिसे आप पॉपअप मैसेज के रूप में देख पाए। इस तरह का क्वेश्चन कई बार आप लोगों को नीलिट ने दिया है। तो जैसा मैंने अभी अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था कि आप लोगों को एक फोटो लगी थी जिसमें कि आप लोगों को नाम भी लिखना है सिटी का,
कुछ लेबल्स भी करने हैं, हाइपरलिंक भी करना है, सेम उसी तरीके का ये सवाल है। तो मैंने जो आपको बताया वो सफिशिएंट है। इस तरह का क्वेश्चन जावा पर बेस्ड कई बार आ चुका है, जिसमें कि आपको इनवाइस बनाने को मिल सकती है, स्टूडेंट्स कितने हैं उनकी एंट्री चढ़ाकर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालना, परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस, इस तरह का। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ी हुई है तभी आप इसे सॉल्व करिए। अब इस स्टेज पर आप नहीं कर पाएंगे, तो जो आपको 4 सवाल मिलेंगे उनमें 3 करने होते हैं। आप अगर 2 भी अच्छे से कर लेंगे तो भी आप लोग मान के चलिए कि 50% आपने अटेम्प्ट कर लिया है, यानी 50 नंबर का आपने अटेम्प्ट कर लिया है। और वाइवा भी अगर आप थोड़ा बहुत कर लेंगे तो आप आसानी से क्वालिफाई हो जाएंगे, इसमें कोई घबराने की चीज नहीं है। तो जो क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को कंटेंट पे प्रोवाइड किए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। बस इतना ही कर लीजिए। अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो ये वीडियोस देख लीजिए और आप 100% इससे क्वालिफाई कर पाएंगे। आपके पास अगर क्वेश्चंस लेने या स्क्रीन खींचने की फैसिलिटीज अवेलेबल है तो मुझे फोटो खींच के जरूर सेंड करिएगा, ताकि मैं उसका सॉल्यूशंस आप लोगों के लिए अपलोड कर सकूं। विश यू बेस्ट ऑफ लक, कीप वॉचिंग, गुड बाय।